नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर के बेड क्षेत्र में एक फाइनेंस मैनेजर के साथ भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर किस तरीके से मार पिटाई की, वो वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। अब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर ये लोग समाज में मैसेज आखिर क्या देना चाहते हैं, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। और ठाकुर साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से एक फाइनेंस मैनेजर की भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? इसमें चौथ साहब ये दो बात होंगी। एक तो उन्होंने संविधान को हाथ में लिया। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले करके संविधान संविधान चिल्लाते हैं, उन्होंने संविधान तोड़ा है। और यदि इसमें दूसरा पक्ष जो है वो स्वर्ण समाज है, यदि वो इस काम को कर देता तो सारे चिल्लाते, देखो दबंग दलितों को दबाया जा रहा, दबंगों ने ये कर दिया। तो ये कानून देश में एक होना चाहिए। और ये जो संविधान की बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार दुहाई दे रहे, अगर उन्हीं की भाषा में दूसरा समाज उनका इलाज करे तो आप जानते हो क्या होगा। उन पर एक कानून फालतू है, और वो है दलित एक्ट, क्या SC एक्ट कहें जिसे। अगर वो नहीं होगा, और वो होगा भी मेरे जैसे पर तो कहीं बार लगा, मैं तो परवाह नहीं करता हूँ। बाकी इसमें स्वर्ण को सताया जाता है जो दूसरा पक्ष है। हमारा ये आरोप है कि इसमें सरकार को एक कानून ला करके इस तरह की घटनाओं को, जो योगी राज की तारीफ कर रहे हैं ना लोग, हम उन्हें भी एक संदेश देना चाह, देख लो ये क्या हो रहा। योगी राज हो या कोई सा, हर राज में इस तरह की घटनाएं हो हैं। और आपने दलितों को इतना वो दे दिया कानून में ताकत कि मैं स्वर्ण समाज पर हावी होने का प्रयास कर रहे, जो दबे कुचले बता रहे अपने आप को, वे स्वर्ण समाज को दबा रहे हैं। तो आज स्वर्ण समाज कहाँ जाएगा? या वही तलवार उठाओगा कि जो पहले उठा कर थे कभी। ये कांग्रेस 89 में लाई थी इस दोहरे कानून को। कांग्रेस ने गलती करी थी तो उसे सजा दे दी। अब वही गलती से मजबूत करके ये सरकार कर रही, तो भाई इसे भी सजा देनी पड़ेगी। इस सरकार को भी, मेरे जैसा तो कम से कम वोट नहीं देगा इस सरकार को जो मौजूदा केंद्र में और राज्य में चल रही। मतलब आपका कहने का ये है कि भाई मंजीत नौटियाल जैसे लोगों के पीछे SC/ST एक्ट है, और SC/ST एक्ट की बदौलत ही वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, अंजाम दे रहे हैं। और हमारी स्वर्ण समाज की फूट है, हमें जातियों में बैठ रही हैं। अभी OBC अलग कर दिए स्वर्ण समाज से। OBC यादव जो है ये अहिर बेशक गिने जाते हो, पर क्षत्रियों में यदुवंशी गिने जा अपने आप को। इनमें भी आपने वो विभाजन कर दिया। और आप जो ये विभाजन की चाल है केंद्र सरकार की, चाहे वो पहली सरकार थी और चाहे ये है, इसको आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। आम आदमी को ये समझना चाहिए, मोदी इतना अच्छा काम कतई नहीं कर रहा है। जिस आदमी ने देश बेच लिया, हम बार बार चिल्ला रहे कि भाई ये हमारे अधिकारों को छीन रहा है, चाहे वो आमजन के अधिकार हो और चाहे वह स्वर्ण और दलित के अधिकार हो। स्वर्णों पे अत्याचार हो रहा है, ये संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका उदाहरण ये भेंट की घटना है, जो फाइनेंस मैनेजर को उसकी कुर्सी पर उसके दफ्तर में जाके मार रहे हैं। तो ये शोषण में नहीं आता क्या स्वर्णों का? तो हमारा कहना यही है, आम आदमी पता नहीं से हमारी भाषा को किस तरह से लेता है, ये देखने की बात है। अगर दूसरा पक्ष इस तरीके की घटना को अंजाम दे दे तो फिर इस तरीके की वीडियोज निकलकर सामने आएंगे कि भाई देखो इस तरीके से दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, दलित समाज का शोषण हो रहा है। बिल्कुल, वो संविधान का जो बाबा साहब का बार बार नाम लेते हैं, मैं चंद्रशेखर, ये लड़का चंद्रशेखर की पार्टी में था पहले, अभी इसने अपना अलग संगठन बना लिया। तो हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, पर जब सामने वाला तोड़ रहा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगी।
हम भी वही कदम उठाएंगे जो सामने किसान का एक फॉर्मूला है, भाई डोल में फावड़ा मार रहा है पड़ोसी, तो मुझे भी डोल में फावड़ा मारना पड़े, काट दोनों काटते हैं तो बराबरी चलेगी। अगर एक पक्ष तो दूसरा तो उस डोल को खत्म करता चले जा, मट्टी धरता चले जा। तो ऐसे ही ये दलित और सवर्णों का जो चल रहा है ना, इसमें भी आपको जागना पड़ेगा। आपसे मतलब है सवर्णों से, उन्हें भी जागना पड़ेगा। यदि वो इस तरह की हरकत कर रहे तो जिस समाज का है वो स्वर्ण समाज का, उसे भी तुरंत मौके पर चाहे नौकरी जाती, चाहे जेल जाना पड़ता, उसे भी उसका इलाज तुरंत करना चाहिए था। मेरे जैसा तो करता तुरंत ही। गात में तो धरे जाने चाहिए कायदे में, तो आपको भी बुरी लग जाएगी मेरी बात, नहीं तो कल को फिर और किसी को सताओगा। यहीं रोक दो उसे, करना तो यही चाहिए। बाकी भाई मैं जाना है और मैं जा, मेरा तो 4-5 वर्ष लग लिया, आगे कहीं जरूरत पड़ेगी फिर लग जाएगी। हमें तो इस बात का डर नहीं है कि भाई डबल कानून है, पर हाँ आम स्वर्ण का शोषण ना हो, इसके लिए कानून भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक ही होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। जातियों में फूट का नतीजा है इस तरीके की घटनाएं। बिल्कुल जातियों में फूट का नतीजा हो रहा है। यू मेरे विचार दूसरे बदल गए, दूसरे आज जो ये हमारा कहीं भी शोषण हो रहा है, अगर हम जाट गुज्जर ब्राह्मण और ये एक हो जा राजपूत, तो इस तरह का शोषण की हिम्मत ही नहीं। पहले कभी खेत में कर देखने, तो कोई पंचायत अगर कर रहा, खेत में बहिष्कार कर दो, इनका डोलपन चढ़ेगा, तो ये अगले दिन झुक जाया करते थे, कपड़ों में आ जाया करते थे। आज वो बात खत्म होगी, वो एक का ही नहीं रहा। आप बताओ ठाकुर साहब, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भीम आर्मी तो इसी काम करते, लोगों का शोषण करेंगे क्या? ये लोग लठ ले खड़े होंगे, फिर इनको कहेंगे हमारा हम मार लिए दलित दबंग वर्णन कर लिए। सही होकर रहो, दिमाग सेंटर में रखो, तमीज भी अपने संविधान को मानना करो। मैं विक्री हो जाता है कपड़ों तो बाहर हो जाए, जो खत्म हो रहे तुम फिर सही नहीं हो जाओगे, दिमाग थारा एकदम सही हो जाएगा। ये गंदी हरकत ना करो। मैं कोई छोटी जाति नहीं है, गुज्जर समाज बहुत बड़ी जाति है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम जाकर बेइज्जती कर दोगे, नहीं चढ़ जाओगे सिर पर किसी के। इसका अगर मैं खड़े हो गए ना जितने, इसे वहीं छोड़ आऊंगा नोटियाल को, जहाँ से लिख आयो और भट्ट में बढ़ जाएगा। ये बिना मतलब कि 5-10 लमडे लाड़ लगा कर किले जने पर जाकर वहां बदतमीजी कर रहे। अगर वहाँ 5-4 लमडे और होते इस ढाल के ही, इन्हें घर छोड़ कर आते इनकी भूस भर देते सड़क गात में। तो ये गलत बात है, गंदी बात है, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, नीचता की हरकत है। और ये हमारे में आपस में फूट है, इनकी क्या हिम्मत थी, हम तो मदद कर रहे थे इनकी, आज ये हमारे सिर पर चढ़ रहे हैं। सब गांव में है नहीं सब हिसाब, ये सब बड़ी ऊंची जाती है, इनके दीबो बेटे को इस तरीके से इन्हें कोई धोरा भी नहीं लगाने का, इनकी मदद भी नहीं करना है। जिस तरीके से चाल चल रहे, ये हम ऊंची जाति तो इनकी मदद करें थी, गुज्जर ठाकुर जाट ये यादव, ये हम ही तो मदद करते हैं। दीबो बेटे का आज भी पैसे दे रहे हैं, इनके भी हम मदद नहीं कर रहे। लेकिन इस तरीके से जो नफरत का बीज बो रहे, यो इन्हें काटना पड़ेगा, इन्हें दिमाग सही कर देगा इनका। तो इन्हें सही रहना चाहिए, अपने तो बड़ों का सम्मान करो, हम भी करेंगे, सारा कर रहे हैं, अपने दोहरा लगा रहे, हमारे खेतों में घास काट रहे, डंगर पाल रहे, फिर हमारी छाती पे चढ़ रहे। अगर हम 2 रापट मानेंगे फिर हम दबंग बना देंगे, मीडिया भी बना देगी, और ये तो बनावेंगे। तो इस तरीके की बातें गलत है। अगर दूसरा समाज खड़ा होगा, इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, ढूंढ भागते फिरेंगे। क्या अभी भी ये दलित वंचित शोषित हैं? कहीं वंचित शोषित मेरे सिर पर चढ़ रहे, वंचित शोषित तो बोलता भी नहीं, ये तो चढ़ रहे छाती पे, मारने को तैयार हो रहे। हम इनते इज्जत बचाते फिर रहे, दूर छिदे होते फिर रहे, ये हमारे छाती पे चढ़े। वंचित शोषित छाती पे चढ़ रहा है, ये तो सरकार ने बिना मतलब छाती पे चढ़ा दिए, बिना मतलब। अरे सरकार मुंदे मुंह गिरेगी तरीके से। अगर भेदभाव इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या SC एक्ट भी खत्म होनी चाहिए, और इन्हें पता लग जाएगा बदतमीजी कैसे कर रहे हैं। घरों में बैठे रहेंगे अपने, किसी गिल्लो भी नहीं करने के, तो बिजनेस छेड़ दिया इन्होंने, और ये बहुत गलत करा इन्होंने। गुज्जर समाज कोई छोटा समाज नहीं, बड़ा समाज है, देश में नाम है इनका। इनका क्या नाम है जो उनसे नोटियाल फिर रहे हैं, कहीं है इनका नाम, कहीं बिरादरी का नाम है। ये इस तरीके की बातें गलत हैं, और ये नीचा दिखाने वाली खुद ही नीचा देखोगे, हमने नीचा देखने के। हमारे तो थारी किलो लड़के बेइज्जती, बिना लड़ो भी हमारी बेइज्जती। हम तो थारे से दूर रहना चाहें, हमारे से दूर ही रहो, तो हमारे बराबर में भी खड़े होने लायक नहीं। इस तरीके से अगर बदतमीजी करोगे हमारे समाज के साथ, तुम गुज्जर समाज भी तो हमारा ही है, जाट भी हमारा ही है, हम तो भाई हैं सारे। ठीक है, हमारे मुंह मन मिटाओ आ रहा, कोई बात हो रही है, हम फिर भी एक ही रहेंगे, एक ही।
एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, हम मन मुटाव आते रहेंगे, सुलझते रहेंगे, कोई बात नहीं है। मत यही कम हुआ, ये बहुत गलत करा, निंदनीय है। और इसका अगर में बदला लेने पे आगे ना, ये जिले तो बाहर पाओगे जिन्होंने ये हरकत करी। SC/ST एक्ट और आरक्षण का दुरुपयोग, फुल दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, ये छक चुके इससे। इसे इनसे दूर ले जाओ, 10 साल इनसे दूर रख कर देखो इनकी पोजीशन कैसी रहा है। इससे दूर कर दो SC एक्ट को 10 साल और आरक्षण को, फिर इनकी नब्ज देखो कैसी है, उसी हिसाब से ना फिर दवाई दो। मतलब यही कम हुआ, इसे दूर कर दो 10 साल के लिए, और फिर सरकार पूछे भाई थारी कैसी हालत है, इनकी नब्ज देखा है इनका, और उसी हिसाब से फिर आगे लागू करियो। मतलब यही कम हुआ। जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिला अध्यक्ष हैं सन्नी गौतम, उनका एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। वो तो बोल रहे हैं कि भाई कभी कभी कानून भी तोड़ना पड़ जाता है। कानून थरब क्या टूटेगा, जो कानून तोड़ने वाले हैं मैं उनका तुम मुकाबला भी नहीं करने का, तुम क्या कानून तोड़ो बताओ। जी ये मन से शोषित है जो कानून तोड़ देंगे, मतलब मेरी समझ में यही नहीं बात है जी। इस बात को जो संपन्न लोग हैं वे भी नहीं कहते, और कहनी भी नहीं चाहिए। जो संपन्न लोग हैं इस देश के, जो बढ़िया वाले लोग हैं, वे भी नहीं इस बात कहते, नहीं तो शोषित लोग हैं बताओ कैसी नीचता की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। इन्हें 5-10 साल में पता लग जाएगा जी, आरक्षण SC एक्ट खत्म हो जाएगी, और फिर सरकार को इनकी नब्ज देखनी चाहिए। नब्ज देख कर उन्हें देखना चाहिए भी इन्हें कहीं की जरूरत है, वो असली इन्हें थोड़ी थोड़ी दी जा। मतलब यही कम हुआ। SC/ST एक्ट और आरक्षण का ये लोग लाभ उठा रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? नाजायज लाभ उठा रहे हैं, दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं। और इस मामले में हमारा बहुत सख्त स्टैंड है। जिस प्रकार से संविधान को आड़ में लेकर के में दुरुपयोग कर रहे, यदि स्वर्ण ने हाथ में लेना शुरू कर दिया ना, गांव के गांव और घर के घर खाली मिलेंगे। आज भी एक स्वर्ण कहीं कहीं सौ पर भारी पड़ेगा। ये सरकार को चेतावनी आपके माध्यम से, इस समाज की तो है नहीं, पर सरकार जरूर जागनी चाहिए। जो हमें जातियों में विभाजित करने का प्रयास कर रही, दलित भी हमारे भाई हैं। हमने आपसे इस संबंध में ये साथ को दोहराया, और ये साथ को हम तो ऐसा मानकर चलना चाहते हैं, पर जो सरकार विभाजन का कार्य कर रही है उसके हम विरोधी हैं। कानून एक ही हाथ में लेना नहीं जानता, दूसरा भी लेना जानता है, और जब सामने आवे ताकत का पता तो जब ही लगे। और ये आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है कि ये विभाजनकारी योजनाओं का फैलाव ना करे, इसे बंद करे सरकार। एक आदमी को विशेष अधिकार, अब भारत देश में समान है कानून, कहाँ का समान दिख रहा कानून? एक आपने बच्चों पे भी UGC एक्ट ले करके, उसी का तो नतीजा है यू, जो फाइनेंस को कर्मचारी मैनेजर को उसके उसमें मार रहे ऑफिस में, उसी का नतीजा है। तो ये मोदी इस काम को निकलने का, सरकार बदलेंगे तो ये कानून भी बदलेगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।